बड़ी खबर, जहां नोएडा के भी एक स्कूल में बॉम्ब की धमकी को लेकर इनपुट मिला है और साथ ही ईमेल के जरिए मिली बॉम्ब की धमकी। आपको बता दें, बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस सर्च में जुटी हुई है। मौके पर तलाशी अभियान शुरू हो चुका है, सर्च ऑपरेशन जारी है और यही बड़ी वजह है कि इस वक्त एहतियातन इस पूरे प्रीमाइसेस को खाली करने का फैसला लिया गया है। तो एक बार फिर से जानिए इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के 3 स्कूलों में बम की धमकी, वहीं नोएडा के भी एक स्कूल में बम की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। और इस बीच आपको बता दें, बम की धमकी के बाद स्कूलों को खाली करा लिया गया है। ये इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपके सामने। स्कूलों की छुट्टी कर बच्चों को घर भेज दिया गया है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा सबसे बड़ा टारगेट है यहाँ पर पुलिस का भी। तो यहाँ पर ईमेल के जरिए धमकी मिलने के बाद जिस तरीके से पैनिक की स्थिति थी, उसके बाद फैसला लेते हुए स्कूलों को तो खाली कराया गया, स्कूल की छुट्टी कर बच्चों को फिलहाल घर भेज दिया गया है। तो दिल्ली के 3 स्कूल, नोएडा के स्कूल में ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। नई दिल्ली, मयूर विहार, द्वारका, यानी अभी तक फिलहाल आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के 4 स्कूलों से ये खबर आ रही है। और बम की सूचना के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर भेजने का फैसला लिया है। लेकिन इस बीच सीधे द्वारका रुख करते हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और क्या जानकारी अभी तक इस बारे में। और बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सुबह 5:56 पर एक मेल भेजा गया था, जिसमें दिल्ली के 3 से 4 नामी स्कूल हैं। और जैसे ही इस मेल के बारे में प्रशासन को पता चला, और ये हालत जब स्कूल में बच्चे आ चुके थे और बच्चे अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन इस बीच जब प्रशासन को पता लगा तो आनन फानन में प्रशासन को खबर दी गई, पुलिस को खबर दी गई। उसके बाद स्कूलों को खाली करा लिया गया है। एक स्कूल के बाहर मैं ही मौजूद हूँ, इसमें भी खाली करा लिया गया। देखिए स्कूल के बाहर की स्थिति देखिए, आप सामने देखेंगे तो आपको पुलिस नजर आएगा, साथ ही जो बॉम्ब स्क्वाड है वो नजर आएगा। और देखिए किस तरीके से जांच की जा रही है। मनीष, जरा आप आगे की तरफ दिखाइए, किस तरीके से पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है कि अंदर सिर्फ अब सुरक्षा कर्मी होंगे। पूरी तरीके से स्कूल को खाली करा लिया गया है, क्योंकि बच्चों की जान का मसला था। यहाँ पर 5:56 पे मेल आई थी, जिसमें तौर पर धमकी दी गई थी और इस्लामिक बातें जो है वो लिखी गई थी, और उसको लेकर के किया गया। देखिए पुलिस की टीम अंदर मौजूद है। इस तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अंदर सिर्फ अब यहाँ पर जो सुरक्षा दस्ता है वही मौजूद है। स्कूल के बच्चों को यहाँ से खाली करा लिया गया है और इसको लेकर जांच की जा रही है। संभवतः ये लग रहा है फंसना से कि ये हॉक्स कॉल हो सकती है, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बात नौनिहालों की है, बच्चों की है। तो ऐसे में जो स्कूल में बच्चे पहुंच रहे थे, कुछ बच्चे पहुंच चुके थे, उस वक्त प्रशासन ने यह फैसला लिया कि स्कूल को खाली करा लिया जाए। देखिए इन तमाम स्कूलों को खाली करा लिया, और जिसने मेल भेजी है एक साथ भेजी गई है। TV9 भारतवर्ष के पास वो मेल भी मौजूद है। तो न सिर्फ दिल्ली के बल्कि एनसीआर के भी स्कूलों को टारगेट किया गया है। नोएडा के स्कूल में भी जो है वहां पर भी इस तरह की मेल भेजी गई है, और हर स्कूल की स्थिति यही है। अब थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। मनीष, जरा अगर आप दिखा पाए किस तरीके से अंदर जो टीम है वो मौजूद है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि रिस्क नहीं लिया सकता। बच्चों की जान का ये पूरा मसला है, इसको लेकर के तो फिलहाल यहाँ पर द्वारका से तस्वीरें जितेंद्र आप हमें पहुंचा रहे हैं हम तक। मैं चाहूंगी आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच दिल्ली के मयूर विहार का भी रुख करना होगा, क्योंकि वहां पर भी इस तरीके का एक धमकी भरा ईमेल आया है, जिसमें बॉम्ब होने की बात कही गई है। शालिनी वाजपेयी वहां पर मौजूद है। शालिनी, वहां पर क्या अपडेट है? प्रतिभा, बिल्कुल मैं बता दूं, इस वक्त मैं द्वारका में हूं और द्वारका का जो स्कूल है वो मैं दिखा रही हूं। बाहर से आपके DPS स्कूल है और यहां पर देखिएगा किस तरह से सिक्योरिटी तैनात है, और अंदर दिल्ली पुलिस जो है वो अंदर जांच कर रही है, और बाहर से देखिएगा पूरी तरह से गेट बंद है। सुबह है, सबसे गनीमत की बात यही है कि सुबह सुबह ये ईमेल आया, उसके बाद जो व्हाट्सएप मैसेजेस पर स्कूलों की तरफ से पेरेंट्स को सूचना दे दी गई कि किसी को भी आज स्कूल मत भेजें, आज स्कूल बंद है। और इस तरह की इसके बाद बच्चे तो नहीं पहुंचे, पेरेंट्स हालांकि कुछ आसपास जो रहते हैं वो यहाँ पर देखने आए कि आखिर है क्या, क्यों अचानक से स्कूल की छुट्टी कर दी गई। आपको बता दूं कि दिल्ली और नोएडा के सारे DPS जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और मैं इसी एक स्कूल के बाहर हूँ, और यहाँ पर जो पेरेंट है वो भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या मैसेज आया आपके पास? हमारे पास सुबह 6:15 में मैसेज आया कि आज स्कूल बंद रहेगा ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ये पता नहीं था कि क्या हुआ है, तो बच्चों को तो नहीं भेजा। फिर मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलता तो मैं स्कूल की तरफ आया टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड। तो अभी मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारी पुलिस की वैन खड़ी है, फायर ब्रिगेड खड़ा हुआ है। फिर मुझे पता चला कि बॉम्ब थ्रेट आया। फिर उसी समय मेरे एक फ्रेंड का भी फ़ोन आया। DPS रोहिणी को भी खाली कराया जा रहा है। उनके बच्चे तो स्कूल जा चुके थे, बट उनको सबको वापस बुलाया जा रहा है।
तो बिल्कुल ये देखिए मैसेज के थ्रू सबको बता दिया गया, अलर्ट कर दिया गया कि स्कूल न भेजें, आज बच्चों को स्कूल बंद है। और यहाँ पर अंदर जो है बम निरोधक दस्ता, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग सभी मिलकर यहाँ पर जांच कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डीसीपी से भी बात की। डीसीपी ने जो बोला है, उन्होंने कहा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में मेल आया था और ईमेल के बाद हम लोग यहाँ पर जाँच कर रहे हैं और उसके बाद जाँच के बाद ही पता चलेगा आखिर है क्या। यहाँ पर देखिएगा अलर्ट किस तरह से, वो भी मैं दिखा रही हूँ स्कूल के बाहर। तो देखिए एम्बुलेंस खड़ी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां खड़ी और दिल्ली पुलिस का सारा अमला यहाँ पर खड़ा हुआ है। सुबह सुबह जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के वो भी पहुंच चुके थे। उन्होंने भी अंदर जाकर चार अलग-अलग स्कूलों में बम की धमकी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और ये धमकी कहां से आई, इस बारे में इनपुट के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर इस बारे में, क्योंकि एक नहीं बल्कि 4 स्कूलों में बम की धमकी को लेकर आज ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, देखिए सुबह तकरीबन जितेंद्र, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। एक बार फिर से जीत भाटी का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस स्कूल परिसर के बाहर वो मौजूद है सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जी जीत। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाएं, पहले स्कूल के अंदर की तस्वीरें देखिए कि अंदर क्या चल रहा है, बल्कि बाहर क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। बाहर जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से परेशान हैं, ये बताइए। कुछ पता ही नहीं है अभी इसमें क्या हुआ। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, बच्चे क्या बताया गया? आप मैं देखा बहुत ऐसे परेशान है, इसको जब फोन कर रहे हैं। नहीं, मैं परेशान हूँ। मैं तो अभी यहाँ वो आज यहाँ से गुजर रहा था, बच्चे को सुबह छोड़ा था यहाँ पे, अभी गुजर रहा, देख रहा है पुलिस खड़ी और भीड़ भाड़ हो रही है। तो मैंने कहा हुआ क्या है यहाँ पे। आपका बच्चा घर पहुँचा? तो हाँ, घर पहुँच गया बच्चा। अभी मैंने घर से कंफर्म कर लिया, बच्चा घर पहुँच गया है। स्कूल की तरफ से क्या बताया गया आपको? स्कूल की तरफ से तो घर मैसेज दिया है कि अपने बच्चों को जल्दी जल्दी आप यहाँ से ले जाएं। कारण कारण कुछ नहीं बताया हमें ऐसा कारण कुछ नहीं बताया। ये बच्चों की छुट्टी कर दी गई है, अब आएँ बच्चों को लेके जाएं। और ऐसा भी नहीं कि लापरवाही के साथ बच्चों को यहाँ से छोड़ा है। जो परिवार का कोई भी व्यक्ति लेने आया है उन्हीं को बच्चे को किया है। लेकिन डर लगता है ऐसे अगर स्कूल? बिल्कुल डर लगता है जी। इस प्रकार की अगर घटना दुर्घटना की कोई सूचना भी मिल जाती है या कहीं सुन भी लेते हैं तो भी डर लगता है। छोटे छोटे टुकड़े के जिगर के टुकड़े हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं अगर ऐसी कुछ बात उनके साथ हो तो डर तो लगता है, स्वाभाविक। पेरेंट्स को डर लगता है और यही हाल तमाम पेरेंट्स का है जो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि उनके बच्चे भले ही घर पहुंच गए हैं लेकिन उनको कर ही रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का क्या रुख है, क्योंकि अलग अलग स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है इस ईमेल के बाद। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे सवाल पूछूं, अपडेट चाहूंगी, लेकिन ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि दिल्ली के 4 और नोएडा के 1, यानी कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के 5 स्कूलों में इस तरीके की धमकी भरे ईमेल आए। जितेंद्र, अपडेट दें। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस लगातार जो साइबर सेल है वो एक्टिव है, वो लगातार कोशिश कर रही है जानने की कि आखिरकार जो ये 5 स्कूलों के अंदर दिल्ली एनसीआर में एक साथ कॉल आई है या फिर एक साथ ये ईमेल किए गए हैं, उनमें आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो जिस यूआरएल से मेल भेजा गया, फिर कहें जिस डोमेन से मेल भेजा गया, क्या वो एक है, कहाँ से मेल भेजा गया, ये तमाम तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जिन 5 स्कूलों में बॉम्ब की कॉल आई या फिर कहें मेल के जरिए जानकारी दी गई, वहां पर सुबह से ही लगातार जो बम निरोधक दस्ता है मौके पर मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की बात सामने नहीं आई है। उधर जो फायर ब्रिगेड है, दिल्ली फायर ब्रिगेड, उसका कहना है कि जब शुरुआत में उनके पास इस तरीके की तमाम कॉलें आई तो उन्होंने पहले तो इसको मॉकड्रिल समझा, लेकिन अभी तक तस्वीर पूरे तरीके से साफ नहीं हो पाई है कि क्या वाकई ये सुनियोजित ये साजिश है या फिर सुनियोजित ये एक मॉकड्रिल है। जी बिल्कुल, इस पर ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिससे ये साफ हो जाए कि दिल्ली के 4 स्कूलों में बॉम्ब की धमकी और एनसीआर के एक स्कूल में धमकी के तहत क्या बड़े खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, हमारी सहयोगी शालिनी द्वारका के स्कूल से लगातार हमें अपडेट दे रही हैं। जितेंद्र शर्मा पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें अपडेट दे रहे हैं। जीत भाटी मौजूद है मयूर विहार के स्कूल में। एक बार फिर से मैं द्वारका का रुख करूंगी और शालिनी संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाई, क्योंकि वहां तो आपकी अभिभावकों से बातचीत भी हुई है। उनके पास क्या मैसेज गया, क्या इंफॉर्मेशन मिली उन्हें? बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, उसके साथ ही साथ मैं बातचीत भी करूंगी पेरेंट्स से। और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से यहाँ जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड है वो बाहर खड़े हुए हैं और अंदर किस तरह से पूरा गेट बंद है, किसी को भी स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो बम निरोधक दस्ता जो है वो भी जांच कर रहा है और जो पेरेंट्स हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ और भी जो लोग पहुँचे हैं यहाँ पर उनसे भी बातचीत करूँ। तो चूंकि बच्चे का मामला है, सुबह सुबह आपको इस तरह का मैसेज मिला तो आप चौंक नहीं गए कि सुबह आज छुट्टी कैसे हो गई? बिल्कुल चौंक तो गए, क्योंकि इस तरह का मैसेज तो हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक था। क्योंकि कभी भी मेरा बेटा 10th में है
करीब 13 साल हो गए बच्चे को पढ़ते हुए, ऐसा कभी मैसेज हमने देखा नहीं। तो जैसे ये मैसेज आया, कई सारे पेरेंट्स का भी फ़ोन आया कि इस तरह का मैसेज किस लिए आया है, कैसे आया है। हमने भी बहुत कुछ कोशिश करी जानने की कि क्या हुआ, बट पता नहीं चल पाया। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़ता है। तो क्या आपके पास क्या मैसेज आया? एक्चुअली जब बच्चे को स्कूल बस के लिए छोड़ने आया था, तब स्कूल से मैसेज आया था कि स्कूल अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से छुट्टी हो गया। कि हमें भी इन्फॉर्मेशन आया था कि क्यों छुट्टी हो गई, क्योंकि लास्ट मिनट में ऐसे छुट्टी होना इट्स नॉट ए कॉमन थिंग। तो बिल्कुल देखिए, पेरेंट्स को लगा कि कैसे अचानक से मैसेज कैसे आ गया और क्या है आखिर, ये सबके मन में आज सवाल है, क्योंकि स्कूलों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली, नोएडा के अलग अलग स्कूलों का नाम जुड़ता जा रहा है कि यहाँ भी ईमेल आया, यहाँ भी ईमेल आया। अभी तो सही संख्या तक बता पाना मुश्किल है कि आखिर कितने स्कूलों को मेल आया। लेकिन डीसीपी जो बोल रहे थे बाइट में, इससे ये बात कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस अभी जाँच कर रही है। दिल्ली पुलिस हर तरह से, वो चाहे क्लासरूम हो, कॉन्फ्रेंस रूम हो, सब जगह पर यहाँ पर स्कूल में जांच चल रही है, ताकि कोई भी देखे किस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम बाहर खड़ी और अंदर किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो पेरेंट पूछ रहे हैं उनको भी सिर्फ बस ताकि वो भी ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी को इंपॉर्टेंट अपडेट आप अब तक पहुंचा रही हैं शालिनी। इस बीच जीत भाटी भी हमारे साथ बने हुए। जीत, जहां आप मौजूद हैं, आपके पीछे तो मैं देख पा रही हूँ कि स्कूल का जो मेन गेट है उसे भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त, लेटेस्ट अपडेट बताएं जरा। बिल्कुल, देखिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आपको जो है मनीष ने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से अंदर जो है पूरी टीम मौजूद है और साफ तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि इस कॉल को जल्द से जल्द तफ्तीश की जाए कि अंदर जो कॉल आई है वाकई में वो। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, फिर आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा के सभी डीपीएस स्कूलों में फोर्स भेजी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले सिर्फ एक स्कूल को लेकर खबर आई थी, लेकिन अब नोएडा के जितने भी डीपीएस स्कूल हैं वहां पर फोर्स भेजी गई है एहतियातन। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जितने भी डीपीएस नोएडा में हैं उन सभी में फोर्स भेज दी गई है। इस वक्त का ये लेटेस्ट अपडेट आपके सामने हम रख रहे हैं। इससे पहले दिल्ली के 4 स्कूलों को लेकर जानकारी मिली थी, नोएडा के डीपीएस स्कूल को लेकर अपडेट सामने आया था, लेकिन अब नोएडा के जितने भी डीपीएस स्कूल हैं वहां फोर्स भेज दी गई है। बिल्कुल, और इस बीच प्रतिमा इनपुट ये भी मिल रहा है कि जितने भी डीपीएस स्कूल है वहां पर एहतियातन छुट्टी भी बता दी गई है सुबह मैसेज करते हुए कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से इस वक्त ये फैसला लिया जा रहा है कि आज स्कूल बंद रहेंगे। तो दिल्ली में जिस तरीके से 4 स्कूलों में ये बम की धमकी भरे जो मैसेज आए हैं, उस आधार पर मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं अभी तक आपको बता दें एनसीआर का ये एक स्कूल था, लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं, जहां नोएडा के सभी डीपीएस स्कूलों में अब फोर्स को भेज दिया गया है। और यही वजह है कि पूरे प्रीमाइसेस का हर जगह पर पुलिस की टीम के साथ साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, जो इन प्रीमाइसेस की तलाशी कर रहा है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि एहतियातन इन सभी स्कूलों से बच्चों को घर भेज दिया गया है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, डीपीएस द्वारका में बम की खबर सामने आई है। संस्कृति स्कूल में बम की खबर सामने आई है। ये अलग अलग स्कूल्स की डिटेल अब आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर मदर मैरी में भी बम की खबर सामने आई है। कहीं ईमेल्स पहुंचे हैं तो उसको लेकर अब इस वक्त का अपडेट, डीपीएस नॉलेज पार्क में भी बम की खबर सामने आई। अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि एक एक कर ये अलग अलग बड़े बड़े स्कूल्स, जहां पर स्कूलों में अब इसी के मद्देनजर छुट्टी घोषित कर दी गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां नोएडा के जितने भी स्कूल है डीपीएस, वहां स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली के भी सभी डीपीएस में, अब दिल्ली के भी सभी डीपीएस में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया।